Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 2, A Friendly Mongoose from A Pack with the Sun book. So watch this video till the end. Let's start now. A farmer, his wife and their small child lived in a blaze. एक किसान, उसकी पत्नी और उनका छोटा बच्चा एक गांव में रहते थे. There was also a baby mongoose in the house who they believed. उनके घर में एक छोटा जो mongoose था, नेवला, वो भी था और वो समझते थे कि would be their son's companion and friend in future, कि मतलब फ्यूचर में, भविष्य में उनके बेटे का वो साथी बनेगा, दोस्त बनेगा. One day, the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose. एक दिन किसान और उसकी पत्नी बच्चे को नेवले के पास अकेला छोड़कर चले गए. Once a farmer and his wife lived in a blaze with their small son. एक समय था जब वो अपने छोटे बेटे के साथ, एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे. They loved him very much. वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे. We must have a pet. एक दिन The farmer said to his wife one day. एक दिन क्या हुआ, किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें जरूर अपने घर में कोई पालतू जानवर रखना चाहिए. When our son grows up, जब हमारा बेटा कुछ बड़ा हो जाएगा, he will need a companion, तो उसको साथी की जरूरत पड़ेगी. This pet will be our son's companion, और ये जो पालतू जानवर होगा वो हमारे बेटे का साथी बनेगा. His wife liked the idea. उसकी पत्नी को उसका जो आइडिया था, विचार था, वो पसंद आया. One evening, the farmer brought with his a tiny mongoose. एक शाम किसान अपने साथ एक छोटा सा mongoose ले आया, नेवला ले आया. It's a baby mongoose. ये छोटा नेवला है, said his wife. उसकी पत्नी ने कहा. But will soon be fully grown. लेकिन जल्दी ही ये पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा. He will be a friend to our son. वो हमारे बेटे का मित्र बनेगा. Both the baby and the mongoose grew. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with two shining black eyes and a bushy tail. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. जो बच्चा था और नेवला दोनों एक साथ बढ़ने लगे, ग्रो अप होने लगे, और 6 महीनों में ही नेवला पूरी तरह से बड़ा हो गया था. उसके बाद उसकी क्या थी, बहुत चमकती हुई दो काली काली आंखें थीं और एक वसी टेल थी, झबरीली एकदम से, जैसे झाड़ियाँ होती है ना उस तरह से उसकी पूंछ थी. और वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर जानवर बन गया था. और किसान का जो बेटा था, फार्मर्स सन, वो अभी भी क्या करता था, स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल. क्रेडल मीन्स होता है पालना, अभी भी पालने में ही था. स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, वो मतलब क्या करता था, कभी रोता और कभी सोता रहता था, बस यही काम था उसके पास. वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट. एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी. शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड him to sleep in his little cradle. उसने बच्चे को खाना खिलाया और झुलाते हुए उसे पालने में सुला दिया. Picking up the basket, she said to her husband. अपनी बास्केट को उठाते हुए उसने अपने पति से कहा, I am off to the बाजार. मैं बाजार जा रही हूँ. The baby is sleeping. बच्चा सो रहा है. Keep an eye on him. उसके ऊपर नजर रखना, मतलब अपनी निगरानी रखना थोड़ी सी. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. मैं स्पष्ट आपसे बोल देती हूँ कि मैं अपने बच्चे को नेवले के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती. तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी. You needn't be afraid, said the farmer. फार्मर जो था, किसान जो था, उसने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अफ्रेड मत हो. The mongoose is a friendly animal.
जो नेवला है वो फ्रेंडली एनिमल है, बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने वाला जानवर है। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो। वो इतना ही प्यारा है जितना कि हमारा बेटा। और तुम्हें नहीं ये पता होना चाहिए कि ये जो दोनों हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड होने वाले हैं, मतलब बेस्ट फ्रेंड है। द वाइफ went away, and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his field not far away. पत्नी चली गई उसकी, और किसान ने घर पर कोई काम नहीं होने के कारण क्या सोचा कि मैं बाहर जाकर अपने नज़दीक वाले खेतों को देखाऊं। ये उसने डिसाइड किया कि मैं पास जाकर खेत देख आता हूँ। ही रेन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम्स। वापस लौटते समय कुछ दोस्त उसको मिल गए, जो उसके फ्रेंड्स थे किसान के, फार्मर के, तो वो उससे मिल गए और उनसे बातें बातें होने लगी उनकी। और काफ़ी समय तक वो घर नहीं लौट सका क्योंकि बहुत टाइम लग गया वहाँ पे उसको अपने फ्रेंड से बात करने में। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। किसान की पत्नी जब वापस लौटी तो उसके हाथ में एक बहुत भारी टोकरी थी। शी फाउंड द mongoose एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पाउस। उसने घर के दरवाजे पर नेवला देखा जिसके मुंह पर और पंजों पर खून लगा हुआ था। शी जम्प टू द कंक्लूजन दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड। वो तुरंत ही उस निष्कर्ष पर पहुंच गई कि जरूर ये मेरे बेटे का ही खून है। एंड द mongoose वॉज द गिल्टी वन, और जो नेवला है वो दोषी है। द फार्मर्स वाइफ finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. किसान की पत्नी ने अपनी मतलब खरीदारी, जब उसकी शॉपिंग हो गई थी, जब शॉपिंग खत्म हो चुकी थी और पूरा उसने ग्रोसरीज का सामान ले लिया था, परचूनी का जो भी सामान होता है वो ले लिया था, अपनी टोकरी में भर लिया, फिर वो घर लौटी। उसके बाद शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। उसने नेवले को घर के बाहर बैठे हुए देखा, मानो वो उसका इंतजार कर रहा था। ऑन सीइंग हर ही रेन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। और जैसे ही उसने देखा कि जो फार्मर्स की वाइफ है, फार्मर की जो वाइफ थी वो वापस आ रही है, तो वो उसका जैसे और दिन स्वागत करता था उसी तरह से उसकी तरफ दौड़ा। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड ब्लड। किसान की पत्नी ने नेवले के ऊपर एक निगाह डाली और चीख उठी, ब्लड, शी क्राइड, बहुत तेज चिल्लाई वो। द फेस एंड पाउस ऑफ द mongoose वर स्मियर्ड विद ब्लड। क्योंकि नेवला का जो फेस था, चेहरा था और पंजे थे वो खून से पूरी तरह से स्मियर्ड हो रहे थे, सने हुए थे। यू बिग एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। और वो बहुत तेज से चिल्लाई उस पर कि तुम धूर्त जानवर हो, बिग एनिमल हो, तूने मेरे बच्चे को मार दिया है। सी स्क्रीम्ड हिस्ट्रिकली, और वो मतलब बेहोश होकर गिर पड़ी, एक तरह से चीख उठी वो बेहोश सी होकर। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी। और वो बहुत ज़्यादा मतलब क्रोध से अंधी हो गई थी और उसने अपनी पूरी ताकत से उस जो भी वो ग्रोसरी का सामान लेके आई थी उससे भरी हुई टोकरी को mongoose के ऊपर फेंक दिया, मतलब उसके ऊपर डाल दिया पूरी भरी हुई टोकरी को। ऑन द ब्लड स्मीयर्ड mongoose एंड ran इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। और जो mongoose था, जो नेवला था, जब उसके ऊपर प्रहार हुआ तो वो अंदर बच्चे के पालने के पास तेजी से दौड़ती हुई गई। जो लेडी थी वो चिल्लाती हुई, जब उसके ऊपर उसने ग्रोसरी का सामान सारा फेंक दिया था mongoose के ऊपर, तो वो बहुत तेजी से भागी बच्चे के पालने की तरफ कि उसने मेरे आज बच्चे को मार डाला। क्रेडल की तरफ भागी mongoose के ऊपर सारा सामान फेंक कर। द बेबी एज फास्ट asleep but on the lay black snake torn and bleeding. The baby was fast asleep. बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉन। जब वो फर्श के ऊपर कटा फटा हुआ, खून से सना हुआ ब्लैक स्नेक एंड ब्लीडिंग, खून से सना
हुआ एक काला सांप उसने देखा, बिल्कुल ब्लैक स्नेक था जो पड़ा हुआ था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन। फिर वो एक क्षण में ही समझ गई कि क्या हुआ होगा, क्या घटित हुआ है। शी ran आउट लुकिंग फॉर द mongoose। वो नेवले को देखने के लिए बाहर की तरफ दौड़ी बहुत तेज से कि आज मैंने तो नेवले को भी मार डाला। वो बहुत ज्यादा डर गई। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड। ओ तूने मेरे बच्चे को बचाया है। यू किल्ड द स्नेक। तुमने सांप को मारा है। वॉट हैव आई डन। और मैंने क्या कर दिया ये। सी क्राइड टचिंग द mongoose। वो mongoose को छूते हुए बोली। हु ले डेड एंड स्टिल। जो कि अब बिल्कुल मरा हुआ पड़ा था, बिल्कुल शांत पड़ा था। अनवेयर ऑफ हर सोविंग। और उसकी जो सुबकियाँ थी वो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, अनभिज्ञ थी, मतलब अजीब सी। वो सुबह सुबह कर रो रही थी। द फार्मर्स वाइफ, जो किसान की पत्नी, हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रसली, स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड mongoose। जो बेतहासा जल्दी में वो काम कर बैठी थी, एकदम से स्टेयर करने लगी mongoose को। काफ़ी देर तक मरे हुए नेवले को देखती ही रही। देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग। फिर उसने रोते हुए बच्चे की आवाज़ सुनी। वाइपिंग हर टीयर्स सी वेंट इनटू फीड हिम। और अपने आंसुओं को पोंछकर वो उसे दूध पिलाने के लिए अंदर चली गई। स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र। ये स्टोरी किससे ली गई है। पंचतंत्र से। कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर हम जल्दी में कोई भी जल्दबाजी में काम करते हैं तो वो ठीक नहीं होता है, हमेशा उसका परिणाम गलत ही निकलता है। क्वेश्चन आंसर अब इसके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी mongoose इनटू द हाउस। जो फार्मर था वो बेबी mongoose को घर में क्यों लेके आया। द फार्मर हैड अ स्मॉल सन। आंसर, he and his wife loved the baby very much. The farmer thought that his son would need a companion। क्योंकि फार्मर ये सोचता था कि उसका जो बेटा है उसका भी कोई कंपेनियन होना चाहिए। When he grew up, therefore he brought a baby mongoose into the house। इसलिए वो एक बेबी mongoose को अपने घर में ले आया था। सेकेंड क्वेश्चन, why didn't the farmer's wife want to leave the baby alone with the mongoose। जो फार्मर की वाइफ थी वो mongoose के साथ अपने बेबी को क्यों नहीं रहने देना चाहती थी अकेला। आंसर, द फार्मर्स वाइफ डिडंट वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द mongoose बिकॉज शी वॉज अफ्रेड। क्योंकि वो डरी हुई होती थी दैट द mongoose कुड हार्म हर चाइल्ड। कि कहीं जो mongoose है वो उसके बेबी को हार्म ना कर दे, परेशानी ना पहुंचा दे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर। जो फार्मर था उसका कमेंट क्या था उसकी वाइफ के डर के प्रति। आंसर, द फार्मर आस्क हर नॉट टू बी अफ्रेड। फार्मर हमेशा उससे बोलता था कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। द mongoose इज अ फ्रेंडली एनिमल। जो mongoose है वो फ्रेंडली एनिमल है। ही वॉज देयर सन्स बेस्ट फ्रेंड। वो हमारे बेटे का बहुत अच्छा दोस्त था। वाई डिड, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द mongoose विद हर बास्केट। जो फार्मर की वाइफ थी उसने mongoose पर अपनी बास्केट से क्या करा था, हिट कर दिया था। क्यों। द फार्मर्स वाइफ सॉ दैट द फेस एंड पाउच ऑफ द mongoose वर स्मीयर्ड विद ब्लड। जब उसने देखा कि उसका फेस और जो उसके पंजे हैं वो खून से सने हुए हैं, किसान की वाइफ ने, सी थॉट दैट द mongoose हैड किल्ड हर सन। तो उसने सोचा कि उसके बेबी को आज उसने किल कर दिया, मार ही दिया है। देयरफॉर द फार्मर्स वाइफ स्ट्रक द mongoose विद हर बास्केट। इसीलिए उसने स्ट्रक कर दिया mongoose के ऊपर भारी बास्केट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, did she repent her hasty action? How does she show her repentance? Yes, the farmer's wife repeated her hasty action. She realized her folly on finding her baby fast asleep। मतलब हास्टी एक्शन, जो हम जल्दी से कोई भी एक्शन ले लेते हैं वो नहीं करना चाहिए। फिर जब उसने देखा कि उसका बेबी सो रहा था, उसके बाद द mongoose हैड किल्ड अ ब्लैक स्नेक। और ये देखा उसने कि जो mongoose है उसने एक काले सांप को मार दिया है। ही हैड सेव्ड हर चाइल्ड। उसने उसके बच्चे की जान भी बचाई है। सी टच द mongoose एंड स्टेयर्ड लॉन्ग एट इट। फिर उसने mongoose को, जो मरा हुआ mongoose पड़ा था, उसको टच किया और घूरती रही। सी केप्ट क्राइंग एंड सोबिंग। और वो अपने रोती रही, चिल्लाती रही, आंसुओं को पोंछती रही। Do you have a pet, a cat or a dog? If not,
Would you like one? How would you look after it? Are you for a or against keeping birds in a cage as pets? Answer: no, I do not have either a cat or a dog as a pet. I would like to have a dog as a pet. I would look after it with love. I am against keeping birds in a cage as pets. A cage, even of gold, is no less than a prison. The birds should be free to fly and enjoy themselves. हमें किसी भी जो भी पक्षी है उसको केज में बंद करके नहीं रखना चाहिए, हमें उसे फ्री छोड़ना चाहिए. हमारी बस यही राय है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. जल्दी से सब्सक्राइब करें. थैंक यू.